वहीं उमा भारती ने साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में अदालत के फैसले की सराहना की है और कहा कि कांग्रेस नेताओं खासकर दिग्विजय सिंह को हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ने और संतों को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि आज न्याय की जीत हुई है। इसी पर भोपाल से प्राइम न्यूज संवाददाता सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। फैसले का स्वागत है। भगवान की विजय हुई, भगवा आतंकवाद कहने वालों की पराजय हुई। ये जो साजिश थी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रवादी संगठनों के वरिष्ठ नेताओं को साबित कर दिया जाए कि उनने आतंकवाद, बहुसंख्यकों में आतंकवाद, उनको आतंकवादी में बदलने की कोशिश की, वो सब आज शर्मिंदा है। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। दीदी, एक और सवाल था कि जो फैसला आया है साध्वी जी को लेकर आज बरी किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? साध्वी जी को आज कोर्ट से बरी किया गया है, वो खुशी किस तरह से देखते हैं? हमें तो शुरू से पता था कि यहाँ रामलला जन्मे हैं, लेकिन जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो खुशी हुई। हमें शुरू से पता था कि सबूत झूठे हैं, सबूत है ही नहीं और साध्वी जी निर्दोष हैं। लेकिन एक सवाल और था, फैसला सुनकर के खुशी हुई। दीदी एक सवाल और था, जो यातनाएं दी गई थी उनको जेल में अंदर, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो अमानवीय यातनाएं थी। तुम पुरुष हो ना भैया हो, तुम नहीं झेल सकते उतना जितना उसने झेला था। इतना ही मैं बोलूंगी। दीदी, कांग्रेस भी आरोप लगा रही, कांग्रेस का कहना है कि जो ये भगवा आतंकवाद था, कांग्रेस का कहना था कि भगवा आतंकवाद बताया था इनको। जब कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, जो धूल फेंक दी उनके मुंह पे, अब उस धूल को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइटिंग द डस्ट, उस धूल को चाटें और गंगा जी में नहाएं। तो ये तो हमारे साथ थी जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, जिनका कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, कोर्ट का जो फैसला था वो सर्वमान्य और कोर्ट के द्वारा जो बताया गया था कि 17 साल बाद ये फैसला दिया गया, ये बहुत पहले दिया जाना चाहिए। तो कर्नल जो उनके साथ जो 7 लोग थे उनको बरी किया गया। ये कोर्ट का फैसला जो आज था ये बहुत अच्छा रहा। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। सत्येंद्र, एक खुशनुमा माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, क्योंकि 17 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला आया है। जो दाग, जो कलंक लगाया जा रहा था भगवा आतंकवाद का, उसे खत्म कर दिया गया। आज मालेगांव बम ब्लास्ट का जो फैसला आया है, इसको लेकर पिछले 17 सालों से इंतजार था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो मध्य प्रदेश भोपाल की पूर्व सांसद रही हैं, उन पर आरोप था कि उनकी जो बाइक थी, उस बाइक के द्वारा वो बाइक को बम ब्लास्ट में उपयोग किया गया था, यानी उस बाइक पर बम रखकर ब्लास्ट किया गया था। इसके बाद उनको पूछताछ के लिए नासिक यानी महाराष्ट्र बम्बई बुलाया गया था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उनको जेल में डाल दिया गया और जेल से जब वो रिहा हुई, उस दिन से उनको इंतजार था कि इस घड़ी का कि कब वो कोर्ट से उनको बरी किया जाए। आज एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद यानी साल 2018 के मामले में आज उनको उनके साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ में कुल 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने ये एनआईए कोर्ट ने कहा है कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिनसे इनको आरोपी कहा जाए। अब ऐसे में जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार है या मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो खुशी मना रहे हैं। आज मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती, उनके बंगले पर जश्न मनाया गया और जश्न के मनाने के साथ ढोल नगाड़े, आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटी गई। वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, उन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट का फैसला है, इसका फैसले का बहुत लंबे अरसे से इंतजार था। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, आज सुनकर जो करीब 1.5-2 घंटे तक हम ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन जब खुद को संभाला और उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुआ, मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस की देन के चलते साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जेल के अंदर तमाम वो यातनाएं झेली जो कोई आम इंसान नहीं झेल सकता। और दूसरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसको भगवा आतंकवाद बताया। भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, सनातन की जीत हुई है, सनातन की जय हो, इस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी। वहीं जो मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने एक्स पर लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत हुई है। कांग्रेसियों का जो चेहरा था
वो उजागर हुआ है। बम ब्लास्ट, मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर जो भी निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है। वहीं अगर जो बीजेपी के नेता हैं उनकी माने तो सभी ने इस फैसले को स्वीकार किया और कांग्रेस पर उनके चरित्र और उनके जो क्रिया है उनको लेकर आरोप लगाए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इस मालेगांव ब्लास्ट पर जो फैसला आया उस फैसले को लेकर कहा है कि कोर्ट का जो फैसला आया है वो सर्वमान्य होगा। इससे आगे कुछ कैसे इससे बचते नजर आए। अगर दूसरी बात करें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उन तकलीफों से गुजरी है जो बयान। ठीक है, आपके पास लौटूंगे सत्येंद्र। हमारे साथ सुदीप घोलप भी मुंबई से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सुदीप, वहां पर कैसा माहौल है, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि बेहद ऐतिहासिक फैसला है, एक कलंक को मिटाया गया है, वो भी कोर्ट के द्वारा इंसाफ मिल गया है, सभी ये कह रहे हैं। सुदीप, इस तरह से मुंबई में जश्न मनाया जा रहा है। अलग अलग जो धार्मिक संगठन है, हिंदू धार्मिक संगठन है, उनके तरफ से जश्न मनाया जा रहा है, पर उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़ी पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में थी, राज्य में थी, उन्होंने एक तरीके से जो अल्पसंख्यक के वोट बटोरने के लिए उन्होंने ये खेल खेला था। तो इसके वजह से कोई भगवा आतंकवाद का एक शब्द उन्होंने सामने लेके आके हिंदू धर्म को कहा तो मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, कहा तो उनको दबाने की कोशिश की थी, पर ये सब आज खत्म हो चुका है। एनआईए जो विशेष कोर्ट है, विशेष न्यायालय है, विशेष न्यायाधीश ने भी कहा है कि कोई भी आतंकवाद को कोई भी चेहरा नहीं रहता और उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना बल्कि उसे कोई धर्म का नाम देके, कोई रंग का नाम देके उस तरीके से इसको मैनिपुलेट करके जो जिसमें नहीं है लोग उनको सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, ये जिस तरीके से आतंकवाद को नाम दिया गया, जाति और धर्म में डाला गया है, उस कैटेगरी में बांटने की जरूरत नहीं थी सुदीप, लेकिन फैसला तो आ गया है, सियासत अभी भी जारी है। जांच एजेंसी की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। सुदीप, देखिए, इस तरह की जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ सेक्युलर लोगों की तरफ से कि ये जो है अभी जो सरकार है, उस सरकार जो हिंदुइज्म के लिए फॉर है, इसके लिए ये फैसला आया है। परंतु जांच एजेंसी ये कभी भी हर वक्त न्यूट्रल तरीके से काम करती है, परंतु कांग्रेस की सरकार में उनको न्यूट्रल तरीके से काम करने नहीं दिया, जिसका जो नतीजा था कि इस मालेगांव जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसमें जो दोषी पाए गए थे और उनको इस मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को जो है कि भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था। पर ये भी कहना है लोगों का कि आज के तरीके में जिस तरीके से फैसला आया है, निर्दोष छोड़ा गया है सभी लोगों को, एक तरीके से जुडिशरी की और हमारे संविधान की और हमारे खास करके डेमोक्रेसी की जीत बताई जा रही है। बिल्कुल, लोकतंत्र की जीत है, साथ ही साथ ऐतिहासिक फैसला 17 साल बाद उसका इंतजार अब खत्म हो गया है। भोपाल सीधे रुख करेंगे, सत्येंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, उमा भारती से आपने बात की है, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में चर्चा में थी साध्वी प्रज्ञा, उन्होंने क्या कुछ रिएक्शन दिया है फैसला आने के बाद? देखिए, तो श्रुति बता दें आपको कि आज जो फैसला आया उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक अपना बयान दिया है। बयान में कहा उन्होंने कि मैं सन्यासी थी, जिसके चलते जितनी मुझे यातनाएं दी गई वो मैंने सभी झेल ली। यदि मेरी जगह कोई दूसरा होता तो शायद ही ना झेल पाता। और जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा उनको षड्यंत्र के तहत इस मामले में फंसाया गया और उसके बाद उनको जेल में जो यातनाएं दी गई, ये कहीं उम्मीदों से ज्यादा थी। लिहाजा उसके बाद आज जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सन्यासी के तौर पर उन्होंने इसको स्वीकार किया और कहा कि हम सन्यासी हैं इसलिए आज जिंदा है, नहीं तो कब के मर गए होते। इसलिए अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर बात करें तो वो भोपाल से सांसद रह चुकी हैं। सांसद रहने के दौरान उनके कई बयान ऐसे जो चर्चा का विषय रहे। जब वो चुनाव लड़ी थी तो चुनाव के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, तो 72 घंटे के लिए उनको बैन किया गया था और उसके बाद उन्होंने कई ऐसी प्रतिक्रियाएं दी थी जिसको लेकर वो चर्चा में रही। हालांकि दूसरी बार जब उनको टिकट मिलता तो उनका टिकट काट दिया गया था। लेकिन आज बिल्कुल ऐसे में खुशनुमा माहौल है, आतिशबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका और सुदीप आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए।